लंबी गली ऊंचा पंडित। ऐसे चाहिए आराम से। आदाब। मैं आज आपके सामने गज़ल पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाइए। रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं। अब मुझे कुछ तेरी गलियों के सिवा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं। अब मुझे कुछ तेरी गलियों के सिवा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं। एक वादा था, एक वादा था, जो शीशे की तरह टूट गया। एक वादा था, जो शीशे की तरह टूट गया। हादसा कब ये हुआ, हादसा कब ये हुआ, कैसे हुआ याद नहीं। अब मुझे कुछ तेरी गलियों के सिवा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं। याद क्या आए वो, याद क्या आए वो, बीते हुए सावन मुझको याद आए। याद क्या आए वो, बीते हुए सावन मुझको याद आए। मैं वो पंछी हूँ जिसे, मैं वो पंछी हूँ जिसे अपनी सदा याद नहीं। मैं वो पंछी हूँ जिसे अपनी सदा याद नहीं। अब मुझे कुछ तेरी गलियों के सिवा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं, रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं। दे सके तू मेरे जज्बात को ताना जिसका, दे सके तू मेरे जज्बात को ताना जिसका। मुझको ऐसी तो कोई, मुझको ऐसी तो कोई अपनी खता याद
आदाब, मैं मोहम्मद ताबिश सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके सामने मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल पेश करने वाला हूँ। दिले नादां तुझे हुआ क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। शुक्रिया। मैं उमैमा बानो सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी के सामने मिर्ज़ा गालिब साहब की एक बेहद ही खूबसूरत सी गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। समाअत फरमाइए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हीं कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, तुम्हीं
कहोगे अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका दो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका दो फिर लहू क्या है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, हर एक बात पे कहती हो तुम के दो क्या है, रही न ताक़त गुफ्तार और अगर हो भी, रही न ताक़त गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है, हर एक बात पे कहती हो तुम के दो क्या है, हर एक बात पे कहती हो तुम के दो क्या हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता क्या है, हर एक बात पे कहती हो तुम के दो क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मेरा आदाब। मैं रैयान अहमद, मैं आपके सामने एक मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पेश करना चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता।
कहाँ की दोस्ती है के बने हैं दोस्त ना से। ये कहाँ की दोस्ती है के बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। तेरे वादे पे किए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पे किए हम तो ये जान झूठ जाना। ये खुशी से मैं न जाती, ये खुशी से मैं न जाती। अगर एतबार होता ये न थी हमारी किस्मत। ये मसाइले तसव्वुर ये तेरा बयान गालिब। ये मसाइले तसव्वुर ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम अली समझ, तुझे हम अली समझ जो नबाद खार होता। ये न थी हमारी किस्मत। खार होता और जीत रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। शुक्रिया। आदाब। मैं आप सबके सामने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पेश कर रहा हूँ। बाज़ी चाहे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे। समाअत फरमाएं। हज़ी चाहे अतफ़ाल है तो
दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे होता है नहा गर्द में सहरा मेरे होते होता है नहा गर्द में सहरा मेरे होते घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कहबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे
हजरात, हमारे जितने कंटेस्टेंट थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने अपना गालिब का कलाम या दीगर शोरा का कलाम पेश किया है। माशाल्लाह इनमें बहुत टैलेंटेड भी थे कई बच्चे कि जिन्होंने बहुत उम्दा कलाम पेश किया है। अब इसके बाद प्रोफेसर इराक रज़ा ज़ैदी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। जी, इराक रज़ा ज़ैदी साहब और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। देखिए, अब ये ब्रेक होगा हमारा 15 मिनट का ब्रेक होगा। बच्चों का रिफ़्रेशमेंट है उसमें, और जो असातिज़ा उसमें तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ एक उसका लंच का एहतमाम किया है। तो 15 मिनट का वक्फ़ा है। उसके बाद में इसी दौरान जो हमारे जजेस साहबान उसका फ़ैसला करेंगे कि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन हैं और कंसोलेशन प्राइजेस किन किन को दिए जाने हैं, ये फ़ैसला करेंगे। तो हम 15 मिनट का जो है एक ब्रेक है, तो आप रिफ़्रेशमेंट फरमाएं। और जो असातिज़ा जो स्कूल से जो टीचर आए हैं साथ में, उनके लिए हमने यहाँ एक उसका लंच का एहतमाम किया है, तो आप तशरीफ़ लाएँ। 15 मिनट बाद फिर दोबारा यहाँ हम लोग हाज़िर होंगे। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट और मेमेंटो वगैरह सबको पेश किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आदाब। अब इस जलसे की दूसरी नशिस्त अब शुरू होगी, जिसमें सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस पेश किए जाएंगे। मेरी आज के जज साहिबान आसिफ नकवी साहब और सईदुर रहमान साहब से दरख्वास्त है कि क्या मैं इसको शुरू करें। तो पहले सर्टिफिकेट पेश किए जाएंगे तमाम स्टूडेंट को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जितने स्कूल हैं। आ जाओ। मेरी जनाब प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब और सईदुर रहमान साहब से दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट तकसीम फरमाएँ। प्लीज़ यहाँ आ जाए। फ़ातिमा एकेडमी की सादिया साहिबा से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और सर्टिफिकेट हासिल करें। तस्मिया साहिबा से भी दरख्वास्त है कि वो भी आए। यहाँ मेरे ख्याल से आ जाए। इसको आज ये सब दोनों हाथ लगा करके दे दीजिए। उस्ताद आप थोड़ा सा आगे निकल जाए। देखिए, इन पे हम लोगों ने नाम इसलिए नहीं लिखे हैं कि स्कूल से जो हमारे पास नाम आए थे वो इनकम्प्लीट नाम थे, तो इसलिए हमने कि गलत नाम ना हो जाए सर्टिफिकेट पे, इसलिए आप अपना नाम ख़ुद लिख लें या अपने उस्ताद से लिखवा लें। तो सादिया तस्मिया फ़ातिमा एकेडमी दिल्ली से। इधर देखो बेटे, एक मिनट सर्टिफिकेट दे दे सर। आप भी चलिए। ये फ़ोटोग्राफ जो हैं सबको एक एक का हम लोग भिजवाएंगे आपको। अब हाँ, ग्रुप फ़ोटो बाद में होगा इंशाल्लाह। अलिशबा दानिश और हुदा राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल से। खालिद हाशमी और तरफिया क्रिसेंट पब्लिक स्कूल।
लाइबा और जिक्रा सर्वोदय कन्या विद्यालय, गौरवी सिंह और केशव नारायण सिंह सालवान पब्लिक स्कूल, उतार दीजिए कोई। आगे आइए, आगे। अली जमन, अली अब्बास, जीनत महल कमला मार्केट, इधर देखो बेटे। आयरा और मदीहा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लंबे गली, मोहम्मद ताबिश ताज, उमैमा बानो SAH सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया मिलिया इस्लामिया, इधर देखो। अबूजर एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राययान DAV स्कूल दरियागंज, हजरात हमारे जजेस जनाब प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब और जनाब उस्ताद सईदुर रहमान साहब ने बहुत ही गौर व खौज के बाद में एक एक चीज़ पे उस पर गौर व खौज किया गया, तलफ़ुज़ पे, उनकी पेशकश पे, अल्फाज के इंतखाब पे और उनकी पेशकश मजमूई तौर पे किस तरह की थी। तो ये बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन और 3 कंसोलेशन प्राइजेस के लिए जो है मुंतखब किया है। तो इसमें केशव नारायण सिंह सलवान पब्लिक स्कूल कंसोलेशन प्राइज में है उनका, अली अब्बास जीनत महल स्कूल कमला मार्केट, ये 2nd कंसोलेशन प्राइज है। पहला कंसोलेशन प्राइज राययान DAV स्कूल, एक मिनट के लिए देता
मुकाबले में जो तीसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है वो उमैमा हैं, आबिद हुसैन जामिया मिलिया स्कूल से। इन्होंने बहुत उम्दा कलाम पेश किया था गालिब का, और वो हूबहू उसी अंदाज में जिस तरह से जगजीत सिंह ने इसको गाया है उसी तरह से पेश किया था। बहुत उम्दा आवाज़ और बहुत बेहतरीन पेशकश थी इनकी। इनको तीसरी पोजीशन हासिल हुई है। आलिशबा दानिश जिनकी दूसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, उनसे दरख्वास्त है कि वो मेमेंटो हासिल करें। आज के इस कंपटीशन में जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है उनका नाम है, राबिया गर्ल्स स्कूल से हैं, उनका नाम है हुदा। आपको पहली पोजीशन बहुत मुबारक हो, बहुत उम्दा कलाम आपने पेश किया था। हुदा, राबिया गर्ल्स स्कूल। मेरी तमाम जो असातिज़ा अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। एक ग्रुप फ़ोटो होना है और तमाम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे उससे भी दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। मनोज, इसको पलट दो, इसको आज के कंपटीशन के ताल्लुक़ से पेश फरमाएँ। आदाब, नमस्कार सभी को। मैं सईदुर रहमान। बस यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, सारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और इनके उस्ताद गिरामी जो भी हैं सब ने बहुत अच्छा सिखाया है और बहुत अच्छा बच्चों ने कोशिश करी है। बस बच्चे इसी तरह कोशिश करते रहें। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। बस आप लोग कोशिश करते रहें और कामयाब होते रहें। मेरी दुआएं हैं आप सबको। मेरी आज के जो दूसरे हमारे जज हैं प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब, प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब से दरख्वास्त है, जनाब प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब, मेरी आपसे बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि आज के इस कंपटीशन के बारे में चंद कलमात से नवाजें। जी नहीं, तो इसका हम जो है रुख चेंज कर देते हैं, तो आप सबसे मुखातिब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नोट सा किया था ना, मेरा वो कागज़ कहाँ गया? एक आध चीज़ में आप ही के पास है, इसके पीछे वो कहाँ गई? मैंने कुछ ऐसे बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। कहाँ गया? नहीं, उन्हीं के पास था। खैर एनीवे, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये म्यूज़ियम के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम इदरीस साहब के कहने पर कई साल से शुरू है कि गालिब म्यूज़ियम की एक्टिविटी है। ये गालिब की पेंटिंग का कंपटीशन कराते हैं हम लोग गालिब के शहरों पे स्कूलों से, और ये गदल सराय का। तो उसमें हम जो हैं वो गालिब के शेर यानी कि गज़लों सजेस्ट भी करते हैं। आपके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, कि दूसरे शायर की भी आ गई थी, लेकिन बेसिकली गालिब की गज़लों की गज़ल सराई थी। तो उसमें मुझे एक आध चीज़ ये कहनी थी, और ख़ास तौर से बच्चों से ज़्यादा उनके असातिज़ा से। मौसीक़ी के बारे में तो उस्ताद सईद साहब, सुर और ताल की बात तो अलग है और कितनी तैयारी है ना, और संगत जो टीचर आए थे आप उसके साथ गाना, साजिंदों के साथ गाना, तो वो तो एक प्रोफेशनल बात है। तुम बाकायदा 2 3 4 बच्चे तो बहुत ही प्रोफेशनल सिंगर्स का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि एक तो मज़े की बात नोट की कि कुछ पंडित की लड़की जो शेर पढ़ रही थी, वो कौन सा था मैंने लिखा था, कौन सी थी बच्ची? वो बच्ची है यहाँ पर, बताओ कौन सी गज़ल पढ़ी थी, बताओ। हाँ, लंबी गली में जो स्कूल है, कूचा का लफ्ज़ है ना, तुमने कोचा पढ़ा था, और जबकि तुम्हारा घर भी कूचे में है।
हाँ, स्कूल भी कूचे में है, तो तुमने तलफ़ुज़ उसका कोचा पढ़ा था, और बाज़ वक्त तो इतनी मुश्किल गज़लें दे दी, लेकिन वो तलफ़ुज़ फिर भी ठीक किया। मगर उस्ताद से मेरी दरख्वास्त है कि अगर गज़ल गवा रहे हैं तो थोड़ा लफ्ज़ पे, बड़ा मुश्किल गज़ल थी, बाज़ीचा अतफ़ाल है, जानते हो क्या मतलब है बाज़ीचा अतफ़ाल का, है ना, गज़ल गाई। तो ये थोड़ा सा अगर समझ के पढ़ेंगे, या जैसे तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, सवालिया सा है ना, तो उसका सुर भी उसी हिसाब से बनेगा, लफ्ज़ और मौसीकी। तो थोड़ा सा उसकी रियाज़ करने की कोशिश है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़ियम में बच्चों से, हालांकि हम जानते हैं उर्दू की जो ज़ुबान हाली है और जो मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी, और ख़ास तौर से सलमान पब्लिक वालों को मैं और ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, ये बच्चे ने जो गाया, कहाँ गया वो बच्चा, ये है ना, कौन सी गज़ल गाई थी? आँख को चाहिए आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर, क्या मतलब है इसका? जुल्फ क्या होती है? मतलब हाँ, बाल, चलो वेरी गुड। तो बताया गया है ना, जुल्फ का सर होना, है ना। तो बहुत अच्छा है कि उर्दू सीखने का ये तरीक़ा बन जाए गालिब। अच्छा, मैं जब स्कूल में था, मैं जामिया मिलिया स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, ये एच कह रहे हैं ना, एस आबिद हुसैन वो मेरा नाम है स्कूल का, उसी का मैं निकला हुआ हूँ जी। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ, मैं हर साल दोहराता हूँ, बोर तो करूँगा मैं आपको, कि 1969 में गालिब सेंटिनरी हुई थी। मैं उस वक्त 9वीं क्लास में था। तो मुझे प्रोफेसर मुजीब थे वाइस चांसलर, तो मैं तकरीर भी करता था, गाता तो नहीं था, गाने वाले लड़के बच्चे और थे। तो एक डेलीगेशन गया था, हम लोगों की एक टीम गालिब सदी मनाने के लिए। गालिब ड्रामा हबीब तनवीर ने किया था, और हम लोग बैतबाजी करते थे सिर्फ गालिब के शेरों की। तो मैं बहुत बड़ा बैतबाज भी था। तो उसमें हम गए साबु सिद्दीक स्कूल और अंजुमन इस्लाम बम्बई में, है ना। तो हम तो अच्छे शेर समझ के बताया जाता था पढ़ें, लेकिन वहाँ बैतबाजी के लिए तैयार थे, तो वो जोए पे और ड़े पे तोड़ते थे, हम हार गए। तो बहुत वो हुआ। तो बहरहाल, तो गालिब सदी के चक्कर में हमने गालिब पढ़ा, और बच्चों के गालिब का एक प्रोजेक्ट, गालिब के मज़ाहिया, और एक मोहम्मद यूसुफ पापा साहब थे हमारे टीचर, तो वो गालिब के शेरों के मज़ाहिया कार्टून बनाते थे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, एक पहलवान, वो जो उनको शराब फ्री पिलाता था, वो चढ़ जाते थे। तो गालिब के यहाँ तो इतना गुंजाइश है, आप म्यूज़ियम ध्यान से देखिए, वहाँ भी वो मॉडल लगे हुए हैं, है ना। वो जाता था कि हम निकले हैं, कहाँ दरवाज़ा, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा वाइज, और कहाँ गालिब, और वगैरह वगैरह। तो गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो, भी एक बड़े मियाँ पड़े हुए हैं, शराब में टन है और वो दम है। तो उसमें कार्टून भी बन सकते हैं इंशाल्लाह, अगली दफ़ा कुछ कार्टून भी बनवाएंगे गालिब के शेरों पे। तो बहरहाल गालिब एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में गालिब की क्या अहमियत है। तो मैं आ रहा था आज टैक्सी में, तो बहुत जाम था, तो उधर गांधी म्यूज़ियम से आया और गालिब म्यूज़ियम आया। मैंने कहा बताइए, जी से गालिब और जी से ही गांधी, तो क्या लिंक है? गालिब, मेरा ताल्लुक़ म्यूज़ियम से है, मेरा प्रोफेशन। तो बहरहाल, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस भी आपके इंस्टीट्यूट का, इदरीस भाई के। और अगली दफ़ा आना तो और तैयारी से और गज़ल समझ के, और हम मेरी मदद चाहिए हो, यहाँ फ़ोन करके पूछना हो तो मतलब पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि गाने में उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा इन्होंने कहा अभी, रहमान भाई कह गए कि इनाम जीतना मकसद नहीं होता है, जज्बा परफॉर्मेंस का, जज्बा मुकाबले का, है ना, और जज्बा सीखने का रहता है। तो बड़ी खुशी है कि उम्मीद है कि तुम लोगों को उर्दू से दिलचस्पी होगी और आगे अपने शौक़ को। बाद बच्चे, एक सजेशन मेरा है, इदरीस भाई बताएंगे कि जो आज अच्छे परफॉर्मेंस किए बच्चों ने, तो बाकायदा एक शाम बच्चों की गज़ल सराई की भी एक फंक्शन किया जा सकता है कि लोग सुने। और बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। देखिए बच्चे आ जाइए, इधर आ जाइए, पहले बच्चों को ही हो जाए। मेरे ख्याल से बच्चों की तादाद ज़्यादा है, पूरे नहीं हो पा रहे। आ गए? ये एक काम कीजिए, जो हाँ, जो बैक से पहले इन्हीं का ले लीजिए फ़ोटो। मेरे ख्याल से एक ग्रुप फ़ोटो और हो जाएगा बाद में। बैठ सकते हैं बच्चे, हाँ? कुछ बच्चे भी नीचे बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। क्या कहने, वाह। जो हमारे उस्ताद रह गए हैं, जो कॉलेज स्कूल से आए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ ले आएँ।
अनस साहब, शकील साहब, आइए। नियाजी साहब, हाँ, एक इधर आ जाएं, एक इधर आ जाएं। ये देखिए, अब मेरे ख्याल साहब होगा कवर हैं। आपको इधर आना है, चलिए मैं आप पीछे मत, आपकी तरफ की रौनक है ना। हजरात, हम लोगों ने म्यूज़ियम का रेनोवेशन कराया है जो हमारे आसिफ नकवी साहब की देखरेख में हुआ है। मेरी सभी जो तलबा से, उनके असातिज़ा से और जो बाकी यहाँ पर मेहमान हैं उनसे दरख्वास्त है कि एक बार हमारा म्यूज़ियम विज़िट करते हुए जब जाएं आप अपने अपने घर को, तो विज़िट करते हुए निकल जाएं। और आइंदा एक हमारा सेमिनार हो रहा है 28-29 अगस्त को फ़राग गोरखपुरी, 2 रोज़ा सेमिनार है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि उसमें भी तशरीफ़ लाएं। और इंशाल्लाह अब हमारा नवंबर में एक म्यूज़ियम के ही तहत पेंटिंग कंपटीशन होगा, उसमें भी हम गालिब का अशार देंगे। और ऐसी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह दोबारा कि जैसे आज 1-2 बच्चों ने दूसरी गज़लें पढ़ी हैं, तो हम गालिब के अशार देंगे। उसी अशार पे पेंटिंग बनानी है आपको, तो हम 1-2 महीना पहले पहुंचा देंगे पेंटिंग, वो जो है अशार, उसी की रोशनी में, उसी के तहत जो है आपको तस्वीरें बनानी है गालिब की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ज़्यादा दीजिए। अच्छा, शुक्रिया। अल्लाह